मनों को खोले, हमारे हृदय को खोले, हमारी आंखों को खोले, हमारी बुद्धि को खोले। आज उस कलवरी के प्रेम को जो मसीह ने हमसे किया है, हम उसे देख सके। अब तक हमारी आंखें संसारिक चीजों के ऊपर और संसार की बातों के ऊपर लगी हुई है। हमारा ध्यान वचन में नहीं है, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है। हम इधर उधर की चीजों में खोए होंगे, लेकिन इस वक्त यीशु मसीह की उपस्थिति यहाँ है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ है। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा को कहे, मेरे जीवन के ऊपर देखा है, मेरा जीवन मेरा नहीं है, तेरा है। तूने इस जीवन के लिए क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया है, अपने प्राण दिए। मेरे खातिर ही तू मारा गया, मेरे खातिर ही तू क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ। अगर तेरा वो लहू न बहता तो मैं कभी भी ना बचता। आज मैं बचा हूं, ये तेरी ही क्रूस के कारण है। पर फिर भी आज मैं अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपने मन की कठोरता के कारण तेरे उस क्रूस को तुच्छ जानकर इधर उधर भटकता रहता हूं। मेरा ध्यान इधर उधर की चीजों के ऊपर है। मैंने सच में तेरे विरुद्ध पाप किया है। आज यीशु को अपना जीवन दे, अपने हृदय को उसके लिए खोले, अपने मन को उसके लिए खोले। आज वो अपने कलाम से, अपने वचन से आपसे बात करेगा। एक बड़ा इंतजाम वो आपके लिए करेगा, एक बड़ा मुहैया आपके लिए करेगा। वो आपके लिए सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान एलोहिम यहोवा है। हालेलुया। वो दया का सागर और क्षमा की खाल है। पवित्र आत्मा जी, हम यीशु मसीह में, पवित्र आत्मा जी आपकी उपस्थिति में है। हम धन्यवाद देते इस वक्त अपने बेटे, अपने बेटियों के हृदय को छुए। हर एक के हृदय के ऊपर, मन के ऊपर आप अधिकार दे दीजिए। इनकी कानों को, आत्मिक स्पिरिचुअल कानों को खोल, इनके हृदय को खोल, ताकि मन के अंदर जो मूर्खता की गांठ बंदी है, आज तेरे वचन से वो खुल ले पाए। आज इनके हृदय प्रार्थना के लिए जागृत होने दे, इनके मन जागृत होने दे, इनकी आंखें खुलने दे तेरी महिमा के लिए। एक बेदारी इनके जीवनों के अंदर आने दे। पवित्र आत्मा, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप वो एलोहिम यहोवा है। दाऊद कहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जब तेरी भेड़ें सही रीति से नहीं चलती, तब तूने सोंटे लगाता है, और वो सोंटी, वो ताड़ना हमारी भलाई के लिए होती है। हम धन्यवाद देते हैं। आज पवित्र आत्मा हम सबसे बात कर। तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा अपने लोगों को पवित्र कर, सत्य के द्वारा अपने लोगों को शुद्ध कर, अपने वचन के द्वारा अपने लोगों की जरूरतों को पूरा कर। तेरी महिमा हो ले पाए। तुझे आदर देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सारा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं हम? तैयार हैं हम स्वर्ग चलने के लिए? हालेलुया। क्योंकि ये पवित्र कलाम हमें स्वर्ग लेकर चला जाता है। यही दिखाता है कि स्वर्ग के राज्य में यहोवा ने हमारे लिए क्या कुछ रखा हुआ है, मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ रखा है। ये पवित्र कलाम ही हमें दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चाहता हूं एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 123 अध्याय, उसके पहले वचन। भजन संहिता 123 अध्याय, उसका पहला वचन। हे स्वर्ग निवासी, हाँ, हे स्वर्ग में विराजमान, हाँ, मैं अपनी आंखें तेरे वाल चुकदा, हाँ, तेरे वाल चुकदा, हाँ, देख जिਵੇਂ ਦਾਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ, हाँ, अपने मालिक दे हथ वल, ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ हाँ, ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ, हाँ, ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ हाँ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ। हाँ, आमेन, आमेन। क्या पढ़ा हमने वचन में?
ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ कहाँ पर विराजमान है वो? स्वर्ग कहाँ विराजमान है? कहाँ विराजमान है? तो दाऊद कहता है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। कहाँ? 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 स्वर्ग की ओर, जहां मेरा पिता और आपका पिता सिंहासन के ऊपर विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्ग में विराजमान, बाइबल कहती है वो अपनी मुट्ठी खोलता है और प्राणियों को आहार देता है। हालेलुया। आज हमने अपनी आंखें बहुत बार लोगों के ऊपर लगाई है। बहुत सारी चीजों के लिए हम लोगों से आस रखते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए हम लोगों के ऊपर आश्रित होते हैं। कई बार हम सोचते हैं ये लोग हमारी सहायता करेंगे, ये लोग हमारे आंसू पोंछेंगे, ये लोग हमारे लिए हमारे काम आएंगे, है ना। हम लोगों की ओर ज्यादा देखते हैं, यहोवा की ओर बहुत कम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज से हमें लोगों की ओर नहीं देखना, इसकी ओर देखना है, मसीह की ओर देखना है जो पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो मसीह की ओर देखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, लेकिन जो लोगों की ओर देखते हैं वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, वो शर्मिंदा ही होते हैं। क्योंकि इंसान एक बार आपकी सहायता कर सकता है, इंसान 2 बार आपके लिए कुछ कर सकता है, उसके बाद वो गुस्सा हो जाएगा, उसके बाद वो आपको छोड़ देगा। लेकिन अपने पिता से आप चाहे दिन में 100 बार बात करेंगे, 100 बार मांगेंगे, वो कभी गुस्सा नहीं होगा। हालेलुया। वो कभी नाराज नहीं होगा, वो बड़ा खुश होगा। हालेलुया। वो हमारा पिता है, वो हमारे लिए हर चीज इंतजाम करता है। इंसान क्या है जो किसी को कुछ दे सके? हालेलुया। इंसान तो खुद यहोवा से पाता है, यहोवा सबकी जरूरतों को पूरा करता है। वो हमारा पिता है, वो हमारा एलोहिम है, हमारा मसीह जो स्वर्ग में है, वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। इसलिए दाऊद बहुत अच्छी बात लिखता है, हे स्वर्ग में विराजमान। हालेलुया। मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं, क्योंकि मुझे पता है इंसान मुंह मोड़ देंगे, इंसान मना कर देंगे, इंसान धोखा देंगे, लेकिन मसीह कभी धोखा नहीं देगा, मसीह कभी नहीं छोड़ेगा, मसीह कभी मुख नहीं मोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम अपनी आंखें लगाएं कैसे उसकी ओर? हमारे रिश्ते ही ठीक नहीं है, हमारा जीवन ही ठीक नहीं है, कैसे आंखें लगाएं उसकी ओर? अगर रिश्ता ठीक हो, जीवन ठीक हो, मन में अगर पाप ना हो, तो हम अपनी आंखें लगा सकते हैं। हालेलुया। अगर मन ठीक नहीं तो फिर आंखें संसार में लगी रहेगी, फिर मन कुड़कुड़ाहट से ही भरा रहेगा, मन इधर उधर की चिंताओं से ही भरा रहेगा। 2 व्यक्ति मंदिर में गए प्रार्थना करने के लिए, चुंगी लेने वाले ने स्वर्ग की ओर आंखें उठाना नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि मन बदकारी से भरा हुआ था, मन पाप से भरा हुआ था, उसने अपनी छाती पीटी। लेकिन स्वर्ग बड़ा पवित्र स्थान है, अगर पाप रख के ऊपर देखेंगे तो वो हमारी ओर दृष्टि नहीं करेगा, लेकिन पाप को यीशु के लहू से धोकर अगर देखेंगे तो फिर वो हमारे लिए इंतजाम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, न बोते हैं न काटते हैं, तो भी उनका स्वर्गीय पिता उन्हें करता है। वो बताया था ना वो अपना घोंसला कैसे बनाता है, उसका मुंह जो है वो ऊपर की तरफ होता है। आपको पता है जब चिड़िया को भूख लगती है नीचे नहीं देखता, वो ऊपर देखता है। हालेलुया। वो स्वर्ग के एलोहिम की ओर ध्यान लगाता है, वो उसकी ओर देखता है, वो उन्हें खिलाता है।
हालेलुया। जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दिनों में थे, आपको पता, सारा सारा दिन वो सेवा करते थे, चलते रहते थे, लोगों को वचन सुनाते थे, सारा दिन वो सेवा करते थे। रात को ना वो जंगली स्थानों में चले जाते थे। कहाँ जाते थे? और पहाड़ों के ऊपर जाकर वो बैठ जाया करते थे और वहां प्रार्थना किया करते थे। आपको पता है, जंगल के सारे जानवर ना आकर यीशु मसीह को घेर लेते थे। शेर, भालू, चीता, हर एक जानवर, हर एक पक्षी अपने रचयिता को देखने के लिए आ जाते थे। हालेलुया। क्योंकि उनको पता था यही हमारा रचयिता है। हालेलुया, हालेलुया। हर कोई, हर जानवर, हर पक्षी यीशु को देखने के लिए वहां आ जाते थे। सब उसे घेर लेते थे नीचे की तरफ और बड़े आराम से बैठ जाते थे। यीशु पिता से बात कर रहा होता था, पिता से वो प्रार्थना करता था। नीचे सारे जानवर, सारे पक्षी उसकी ओर देखते थे। तो चिड़ियाओं को भी पता था, जानवरों को भी पता था, ये हमारा रचयिता है, ये हमारा सृजनहार है, ये हमें तृप्त करने वाला है, ये हमें भोजन देने वाला है। लेकिन इंसान भूल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार ये दृश्य ना यूहन्ना ने भी देखा। एक बार यूहन्ना ना यीशु मसीह के पीछे जंगल में चला गया यीशु मसीह से बात करने के लिए। यीशु मसीह, जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा था, रास्ता तैयार करने के लिए, वो काम तो अब हो गया, मैंने बपतिस्मा भी दे दिया, वो काम तो हो गया, अब मेरे लिए क्या आ गया है? तो वो यीशु मसीह से एक रात पूछने के लिए जा रहा था। तो जब वो गया ना, उसने देखा सारे जानवर यीशु मसीह को घेर के बैठे हैं। वो तो डर गया और पेड़ के पीछे जाके छुप गया। हालेलुया। पता, मेमना कहता है यीशु मसीह, अगर मेरी कुर्बानी से ना लोगों के पाप क्षमा हो सकते तो मेरी कुर्बानी ले लो। उधर हर जानवर ना अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हालेलुया। हर जानवर कहता था मेरी कुर्बानी ले लो, मेरी कुर्बानी ले लो। और यीशु कहता है नहीं, मेरी कुर्बानी होगी, मैं अपने बच्चों के लिए अपना प्राण दूंगा। एक इंसान के लिए उसके प्राण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कुछ है? स्वर्ग के अंदर इतनी अद्भुत चीजें हैं, बताऊं, भरपूरी की चीजें हैं। किसी चीज को उसने हमारे छुटकारे के लिए नहीं दिया, अपना प्राण दे दिया, अपना लहू हमारे लिए दे दिया। तो जरा सोचे, जिस यहोवा ने अपने पुत्र को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, जिस मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, तो कहता है वो और कुछ क्यों नहीं देगा? अगर हम उसकी ओर ताकेंगे, उसकी ओर देखेंगे, तो क्या वो हमारी छोटी मोटी जरूरतें पूरा नहीं करेगा? नहीं करेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो छोटी मोटी जरूरतें भी पूरा करेगा। बस वो एक ही बात आपके जीवन से चाहता है, एक पवित्र और एक धर्मी जीवन जीकर उसकी ओर ताको, उसकी ओर देखो, उसके साथ अपना रिश्ता सही करो, फिर देखो वो आपके लिए करता है नहीं करता। उसके मार्गों पर चलकर देखो, उसके हुक्मों को मान कर देखो। वो कहता है देखो मैं फिर तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलता हूं या नहीं खोलता। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं यीशु मसीह के पास आया था, फटी हुई पैंट होती थी, एक ही शर्ट, एक ही पैंट, इतनी गरीबी, बेहद गरीबी मैंने देखी है। और ऐसे दिनों से यीशु मसीह मुझे लेकर आया, लेकिन उन दिनों में भी उसने एक ही बात मुझे सिखाई, लोगों की ओर हाथ नहीं फैलाया, यहोवा की ओर देखता रहा। हालेलुया। उसकी ओर अपनी आंखों को लगा के रखा। आज वही आपके सामने है, बताने की जरूरत है। जो उसकी ओर देखते हैं ना, बाइबल कहती है वो उन्हें शर्मिंदा, वो ज्योति पाते हैं, उनका मुंह कभी काला नहीं होता। इसीलिए तो दाऊद कहता है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें कहां लगाता हूँ? कहां लगाऊंगा? कहां लगाऊंगा? कहां लगाऊंगा? हर चीज के लिए मेरे प्रियो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाओ। वो आपका पिता है,
जिसने अपने प्राण दे दिए, वो क्या रोटी नहीं देगा? क्या वस्त्र नहीं देगा? क्या हमारी जरूरत की चीजें नहीं देगा? देगा। पर उसके साथ रिश्ता तो ठीक करो, उसके साथ जीवन तो ठीक करो, उसे अपना जीवन तो दो। आपको पता है यहोवा ने इंसान को बनाने से पहले जो कुछ भी इंसान की जरूरत की चीजें थी पहले से ही दे दी। इंसान की जो जरूरत की चीजें थी पहले से ही पृथ्वी के अंदर रख दी उसने। सारी भरपूरी कहां रखती? पृथ्वी के अंदर। सारा सोना चांदी खजाने कहां है? पृथ्वी। गैस कहां है? पृथ्वी के अंदर। पेट्रोल कहां है? पृथ्वी के नीचे। क्या आज रखा है? बनाने से पहले ही उसने। अब देखो हमारे घर में मान लो बच्चा पैदा होने वाला होता है, माँ बाप क्या करते हैं? पहले से उसके खिलौने ले लेते हैं, पहले से उसके कपड़े ले लेते हैं, है ना, उसके टॉयज ले लेते हैं, चीजें उसकी जरूरत की चीजें ना लेते ही रहते, है ना, पहले से है ना, उसके कपड़े सिलने शुरू कर देते हैं। तो हम इंसान होकर भी पता नहीं है बच्चा है या नहीं है, पता नहीं है वो जिंदा होगा या होगा या नहीं होगा, नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम? पहले से ही उसकी सारी जरूरत की चीजें इंतजाम करके रख देते हैं। तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो क्यों ना करेगा? हालेलुया। उसने वो इंतजाम करेगा नहीं, पर उसने इंतजाम वो कर चुका है। वो सब कुछ आपके लिए पहले से मुहैया कर चुका है, बस हमारी आंखें अभी बंद पड़ी है। प्रार्थना तो करनी है, यहोवा तूने इंतजाम तो कर दिया है, अब मेरी आंखें खोल, मैं तेरे इंतजाम को देख पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। 40 साल लिखा है नहमीया 9 अध्याय 21 वचन के अंदर। नहमीया 9 का 21। नहमीया 9 के 21 में लिखा है 40 साल तक यहोवा इजराइलियों को अपनी गोद में लेकर फिरता रहा। कहां कहां? गोद में। जब वो मिस्र से निकले, इतने सारे लोग थे, दूध पिलाने वाले बच्चे, पीने वाले बच्चे थे, माएँ थी, जानवर थे, इतने सारे थे, वो पैदल इतना लंबा रास्ता नहीं तय कर सकते थे, नहीं जा सकते थे। यहोवा ने गोद में उठा लिया। हालेलुया। पढ़े क्या लिखा है? अपनी नेक आत्मा ओना दी। उससे पहले पढ़ो 20 वचन। 20 पढ़ो ना, 21 पढ़ो। 40 साल हाँ ते ओना दी उजाड़ विच पालना कीती। हाँ अते ओना नु किसी चीज दी थोड़ ना रही। हाँ लिखा है 40 साल अपने गोद में उन्हें उठा के लिए फिरता रहा। ना ओना दे कपड़े पुराने हुए, ना कपड़े पुराने हुए, ना ओना दे पैर सूजे। हाँ पैर भी नहीं सूजे। आपको पता है जब वो जंगल के अंदर थे, उनको प्यास लगा, तो यहोवा ने, यीशु मसीह ने वो उनके लिए चट्टान बन गया। जब उनको प्यास लगती थी वो उनके लिए पानी बन जाता था, क्योंकि वो अपने लोगों को प्यार करता था। जब उन्हें भूख लगती थी वो उनके लिए मन्ना बन जाता था, रोटी बन जाता था। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों को प्यार करता था। जब उनके पास वस्त्र नहीं थे वो उनके लिए वस्त्र बन गया। जब उन्हें जिस चीज की जरूरत थी मसीह उनके लिए वही बन गया। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों के साथ रहना चाहता था। लेकिन उसके बच्चे हमेशा माँ बाप से दूर। बच्चे क्या करते? माँ बाप से जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, माँ बाप से दूर भागना शुरू हो जाते हैं। जब तक छोटे होते हैं गोद के अंदर रहते हैं, लेकिन जैसे बड़े अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, है ना, साडी भी मर्जी है, साडी भी इच्छावां है ना, अपनी इच्छा पूरी करते हैं अपने तरीके से। तो माँ बाप को कितना दुख पहुंचता है, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, है ना।
सोचो वो हमारा पिता है, इतना सब कुछ उसने हमारे लिए किया कि मेरे बच्चे मेरी गोद में रहे, मेरी छाती से लिपटे रहे। इतना वो आपको प्यार करता है, इतना वो आपको चाहता है। बार बार वो अपने नबियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा एक ही बात कहता है, मेरे बच्चों मुझसे लिपटे रहो। बस अपने मन को शुद्ध करो, अपने जीवन को पवित्र करो, अपने अंदर से बदकारी को, बुराई को दूर करो। देखो मैं तुम्हारे लिए काश के झरोखे खोलता हूं कि नहीं खोलता। हालेलुया। जिस यहोवा ने 40 साल लाखों लोगों को खिलाया, क्या वो आपकी जरूरत पूरा नहीं करेगा? नहीं करेगा? तो बोलो करेगा नहीं करेगा? हालेलुया, हालेलुया। 40 साल वो उनको खिलाता रहा, इंतजाम उसने पहले से कर रखा है। लेकिन क्योंकि हमारी आंखें बंद हुई पड़ी हैं, हमें नजर ही नहीं आता। जब अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए मोरिया पर्वत के ऊपर जा रहा था, जब उसने कुर्बानी करने के लिए हाथ उठाया, आपको पता मेमने का इंतजाम पहले से वहां था, पहले से वहां इंतजाम हो रखा था। लेकिन अभी तक अब्राहम की आंखें बंद है। जैसे ही लिखा है उसने आंखें उठाई, आंखें खोली, उसे मेमना नजर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। इंतजाम उसने पहले से किया हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आकाश के पक्षियों को देखो, जब उनको भूख लगती है ना, अपने बाप की ओर देखते हैं। बाइबल में एक पक्षी है, उसका नाम है धनेश पक्षी। क्या नाम है? सुना है नाम? वो ऐसा पक्षी है कि वो बारिश का ही पानी पीता है, वो और कोई पानी नहीं पीता। उसकी प्रतिज्ञा है कि मुझे पीना है किसका पानी? प्यास के मारे वो तड़पता है, लेकिन फिर भी उसको कौन सा पानी चाहिए? बारिश का पानी। पता वो क्या करता है? अपनी चोंच ऊपर की तरफ उठाता है, आंखें बंद कर लेता है, और तब वो गिड़गिड़ाता है, तब वो रोता है। यहोवा उस पक्षी की पुकार को सुनता है और बारिश भेज देता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो पक्षियों की सुनता है तो अपने बेटे और बेटियों की क्यों ना सुनेगा? हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए भेज देता है। मेरे प्रियो, उसने पहले से आपके लिए इंतजाम किया है। लोगों की ओर ना देखिए, वो आपको ठेस पहुंचाएंगे, वो आपके मन को तोड़ेंगे, वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। मसीह की ओर देखिए। जब आप मसीह की ओर देखेंगे, लोग अपने आप आ जाएंगे सहायता के लिए, वो अपने आप भेजेगा, बड़े बोझ के साथ आएंगे, आपके लिए इंतजाम हो जाएगा। हालेलुया। जब सुबह उठे, कहें आज यहोवा मैं दिन भर की जरूरतों के लिए अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। इस स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। किसी को घोड़ों के ऊपर भरोसा है, किसी को रथों के ऊपर भरोसा है, कोई अपने पैसे के ऊपर भरोसा रखता है, कोई अपनी धन दौलत के ऊपर भरोसा रखता है, लेकिन मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो पता नहीं वो कितना सामर्थी है, वो कितना पराक्रमी है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य। हालेलुया। उसने एलीशा को एक बार बुलाया गया क्योंकि सेना में पानी नहीं था। तब एलीशा आया, एलीशा ने कहा किसी बजवैया को बुलाओ, किसी बजाने वाले को बुलाओ। और जब बजाने वाले ने बजाना चालू किया, यहोवा का आत्मा एलीशा के ऊपर बल से उतरा। तब एलीशा ने एक बात कही, गड्ढे खोद दो। क्या खोद दो? क्या खोदो? गड्ढे खोद दो। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, स्वर्ग का एलोहिम यहोवा ये कहता है, ना बारिश होगी, ना आंधी चलेगी, ना तूफान आएगा, फिर भी मैं गड्ढों को भर दूंगा। हालेलुया। आपको पता नहीं लगेगा कैसे हुआ, कहां से आया, क्या हुआ, लेकिन वह इंतजाम कर देगा, वो मुहैया कर देगा। बस उसकी ओर देखो, उसकी ओर देखो, उसकी ओर निहारो। अपना जीवन सही करके
अपना मन सही करके उसकी ओर देखो। अपने जीवन के अंदर से पापों को निकाल कर उसकी ओर देखो, वो आपके लिए करेगा। उसे प्रथम स्थान तो देखो, उसकी उपस्थिति में आओ, उसकी आज्ञाओं को मानो। संडे काम करके आप अपनी बढ़ोतरी नहीं कर रहे, आप घटती कर रहे हैं। जो यीशु मसीह का है उसको ना देकर आप क्या कर रहे हैं? छेद वाली थैली में डाल रहे हैं। इसमें बोलो, छेद वाली थैली। आप डालोगे तो नीचे से निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, जो उसको भला है वो करते हैं, तो फिर वो हमारे लिए वो करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। जो उसका है उसे दो। यीशु ने कहा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो उसे रखकर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम सीख रहे हैं, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाऊं। मेरे प्रियो, इंसान की ओर देखना बंद कर दीजिए। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, छोड़ दीजिए। आज से 2000 साल पहले ही क्रूस के ऊपर उसने हमारे लिए हर इंतजाम कर दिया। उसने कहा पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ उसने पहले से पूरा कर दिया। हमारी आंखें बंद हैं। जब इस वचन को आप डेली पढ़ोगे, जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करोगे, आंखें खोलेंगी, इंतजाम होता हुआ देखोगे, उसके बड़े कामों को होता हुआ देखोगे। आप ताली बजाकर उसकी महिमा करोगे, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। हालेलुया, अद्भुत युक्ति करने वाला है। मेरे प्रिय, लोगों की ओर ना देखिए कि लोग क्या कर लेंगे। लोग आपको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। याद रखें, उनकी सांसें भी यहोवा के हाथ में है, उनके प्राण भी यहोवा के हाथ में है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको उसकी ओर देखने की जरूरत है। वो आपका स्वर्गीय पिता है। हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर के यहोवा के खादिम, उनका नाम था जॉर्ज मुल्लर। क्या नाम था? जॉर्ज मुल्लर। आपको पता, जॉर्ज मुल्लर इतना विश्वास योग्य थे मसीह के साथ कि उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन स्वर्गदूत आ जाते थे उनका इंतजाम करके। स्वर्गदूत, स्वर्ग से सहायता उनके लिए आ जाती थी। उन्होंने निश्चय किया कि मैं एक अनाथ आश्रम खोलूंगा, और पहले 50 बच्चों से, फिर 100 बच्चे, फिर 150 बच्चे, फिर 2000 बच्चे, फिर 2500 बच्चे हो गए। हालेलुया। पहले किराए से शुरू किया, फिर उन्होंने अपना बड़ा सा ले लिया इंग्लैंड के अंदर। एक दिन उनकी बड़ी गवाही है, अनाथ आश्रम के अंदर सब कुछ खत्म हो गया था, एक तिनका भी नहीं था अनाथ आश्रम के अंदर। ब्रेकफास्ट का समय था और जॉर्ज मुल्लर ना खाने की टेबल पे बैठ गए और प्लेटें वहां लगा दी गई, बच्चे भी बैठ गए, और जॉर्ज मुल्लर ने कहा कि आज बच्चों मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करूंगा। हालेलुया। तो बच्चों ने कहा कि सर ब्रेकफास्ट तो है ही नहीं, इसमें रोटी तो है ही नहीं, खाएंगे क्या? हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चा ना उठ के बोला कि पहले धन्यवाद तो दे रोटी के लिए, प्रार्थना तो करे, रोटी आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो उन्होंने ना बैठ के ना सारे के सारे प्रार्थना में आ गए, प्रार्थना में आ गए, और प्रार्थना में आकर उन्होंने कहा कि हे स्वर्ग में विराजमान यहोवा, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज सुबह इस ब्रेकफास्ट के लिए। इतना बढ़िया आपने हमें ब्रेकफास्ट दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्लेटें खाली हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? धन्यवाद। प्लेटें भरी हुई है। हालेलुया। यही विश्वास है। फिजिकल आंखों से आपको खाली नजर आएगा, लेकिन आत्मिक आंखों से देखोगे तो भरा हुआ नजर आएगा।
हालेलुया, हालेलुया। जब वो धन्यवाद दे रहे थे, कोई दरवाजा खटखटा रहा था। किसी ने दरवाजा खटखटाया। अभी आमीन नहीं बोला, अभी कहा पिता तेरा धन्यवाद, तूने आज हमें ब्रेकफास्ट दे दिया, बढ़िया ब्रेकफास्ट दे दिया। तो किसी ने दरवाजा खटखटाया, किसी ने जाकर खोला। वहां पर एक व्यक्ति अंदर आया। उसने कहा साहब मैं ना अपने इस बड़े रेडी को लेकर ना शहर में जा रहा था, डबल ब्रेड की ये रेडी है, पर मेरा पहिया खराब हो गया है, चैन टूट गई है। जब तक मैं इसे बनाऊंगा ना सारा ये जो ब्रेकफास्ट है खराब हो जाएगा। तो एक काम करो, हाथ जोड़ के विनती है, ये सारा ब्रेकफास्ट ना आप लोग ले लो। हालेलुया, हालेलुया। उनकी खाली प्लेटें खाली नहीं रही, उसमें ब्रेकफास्ट आ गया। हालेलुया, उसमें इंतजाम हो गया। उसने कहा मैं स्वर्ग का एलोहिम यहोवा हूं, मैं सब प्राणियों का यहोवा हूं। क्या मेरे लिए कोई बात कठिन है? क्या मेरे लिए कोई बात मुश्किल है? हालेलुया। बच्चों का विश्वास, खाली प्लेट थी लेकिन विश्वास से देख रहे हैं भरी हुई है, सब कुछ हो रहा है। यही फेथ है। वचन कहता है जब तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो, संदेह ना करो होगा या नहीं होगा। विश्वास, एक दृढ़ विश्वास। जॉर्ज मुल्लर 2500 बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। 2500 बच्चे कम होते हैं। डेली उनका खाना पीना, कपड़ा लत्ता, पढ़ाई लिखाई, रहना सोना, एवरीथिंग। लेकिन एक दिन भी परमेश्वर ने उनको भूखा नहीं सोने दिया। एक दिन भी उनके लिए कभी भी घटी नहीं हुई। हालेलुया। उनके विश्वास की जबरदस्त परीक्षाएं थी, लेकिन वो अपने विश्वास में दृढ़ रहे। प्रार्थना का जीवन था उनका। कभी किसी से उन्होंने पैसा नहीं मांगा, कभी नहीं कहा हमारे अनाथ आश्रम में आज राशन नहीं है, कभी नहीं कहा हमें किराया देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। कभी उन्होंने किसी को अपनी जरूरत के लिए नहीं बोला। बोला तो सिर्फ यहोवा को बोला, सिर्फ मसीह को बोला, सिर्फ उन्होंने मसीह की ओर अपनी आंखें लगाई। और वो व्यक्ति इतना अद्भुत प्रार्थना योद्धा था। 2500 बच्चे उसके अनाथ आश्रम पढ़ते थे। आज भी वो अनाथ आश्रम विश्वास के द्वारा चल रहा है। आज भी 1800 शताब्दी में वो बनाया गया था, आज भी विश्वास से चल रहा है। और वो जॉर्ज मुल्लर जो थे, बहुत सारे मिशनरियों को पैसा भेजते थे, बहुत सारी सेवकाइयों को सपोर्ट करते थे, बहुत सारे लोगों को देते थे। ऐसे ही आशीष यहोवा देता है कि हमारे लिए ही नहीं पर बहुतों के लिए इंतजाम हो। हालेलुया। लेकिन एक धर्मी और पवित्र जीवन, एक खरा जीवन, एक सत्य जीवन उसे चाहिए जो प्रार्थना के लिए समर्पित हो, जो संपूर्ण मन से उसके ऊपर भरोसा रखता हो, जो संपूर्ण मन से उसकी ओर ताकता हो, उसकी ओर देखता हो। उसके लिए वो आकाश खोलता है, उसको वो शर्मिंदा नहीं होने देता। उसके चेहरे से रोशनी निकलती है, उसके चेहरे कभी लज्जित नहीं होते जो उसकी ओर देखते हैं। हालेलुया। दाऊद ने ऐसे नहीं लिखा, इस स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। आपको पता है दाऊद ये बात लिख रहा है, वो एक भेड़ बकरियों का चरवाहा है। जंगल में वो रहता है क्योंकि अपने घर वालों ने उसे निकाल दिया है। उसके तन के ऊपर वस्त्र नहीं है, अच्छे फटे पुराने वस्त्र हैं उसके। वो भेड़ियों के बीच में खतरों में सोता है, जंगल के अंदर से फल फ्रूट खाता है, कोई खाना लेकर भी उसके लिए नहीं आता। ऐसी हालत में वो है। उस परिस्थिति में उसने स्वर्ग के परमेश्वर को देखा, उसने स्वर्ग के यहोवा को देखा। जब वो सोता था उसकी आंखें स्वर्ग की ओर लगी होती थी। जब शत्रु के खतरों में वो था, वो यहोवा की ओर देखता था। उस यहोवा ने उसे जंगल के खतरों में नहीं छोड़ा, शेर से भालू से उसको बचाया। हालेलुया, हालेलुया। और वो चरवाहा जो भेड़ बकरियों को चराता था, यहोवा ने उसे उठाकर राजा बना दिया। हालेलुया। अब उसे किसी चीज की कमी नहीं है। इसीलिए तो कहता है किसी ने मेरी सुधि नहीं ली। दुश्मन तो मुझे मारना चाहते थे, लोग तो मेरी घात में लगे हुए थे, लोगों ने तो मेरे ऊपर ताने कसे, लोगों ने तो मेरे ऊपर बदकारियां की, इल्जाम लगाए। लेकिन हे स्वर्ग में विराजमान महामहिम
मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। दाऊद ने अपनी आंखें उसकी ओर लगाई, अब्राहम ने अपनी आंखें उसकी ओर लगाई, एलिशा ने अपनी आंखें उसकी ओर लगाई। यहोवा ने उन्हें लज्जित नहीं होने दिया। जॉर्ज मुल्लर ने अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाई, यहोवा ने उन्हें लज्जित नहीं होने दिया। क्या आप तैयार हैं अपनी आंखें उसकी ओर लगाने के लिए? क्या तैयार हैं उसकी ओर देखने के लिए? बस अपना रिश्ता एक बार ठीक करो, अपना जीवन एक बार सही रीति से उसे दे दो कि आज से मेरे जीवन में प्रथम स्थान यीशु मसीह आपका ही है। मेरे जीवन में जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। उसे समर्पण करके देखो, उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान देकर देखो, अपना सब कुछ उसके चरणों में समर्पित करके देखो। वो ऐसा आशीष देगा कि आप देने वाले बन जाएंगे। आपके पास बहुत आज से होगा बिखेरने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन सत्य वचन है, ये वचन पवित्र वचन है। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई है। उसने कंगाल विधवा को चुना और देखो उसको वो आशीष दी जो खत्म नहीं हो सकती। हालेलुया। अब्राहम को वो आशीष दी जो आज तक उमड़ती जा रही है ना? आज भी हम अब्राहम के कारण आशीषित हो रहे हैं। वही वो देता है। बस अपना रिश्ता उसके साथ ठीक करो, अपना जीवन उसके साथ ठीक करो, अपनी प्रार्थना का जीवन उसके साथ सही करो, अपने मन को पवित्र करके शुद्ध करके आज संपूर्ण मन से पूरा समर्पण उसके हाथों में कर दो कि आज से मैं हर चीज के लिए यीशु मसीह आपकी ओर देखूंगा। आज से मैं अपने पूरे मन से आपको प्यार करूंगा, पूरी सामर्थ्य से आपको प्यार करूंगा, पूरी ताकत से आपको प्यार करूंगा। मेरा जो कुछ भी है यीशु तेरे लिए है, तेरा जो कुछ भी है वो मेरे लिए है। जब मसीह आपका है तो स्वर्ग की सारी भरपूरी भी आपकी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी उसे लज्जित ना करें। जब आप उसे प्रथम स्थान नहीं देते ना, आप इतवार को संडे को उसकी हजूरी में आना होता है। अब अपने काम धंधे में इधर उधर मस्त होते, शैतान बड़ा हंसता है, खुश होता है, देखो मैंने लगा दिया तेरे बच्चों को काम पे। हालेलुया। आप चाहते हैं आपका प्रभु शर्मिंदा हो? चाहते हैं उसे शर्मिंदा करना है? आपको शैतान को शर्मिंदा करना है। एक दृढ़ विश्वास के साथ आपको अपना जीवन पूरी रीति से उसे देना है। वो आपके लिए अद्भुत इंतजाम करेगा। हम उसकी गवाह हैं, मैं उसका गवाह हूं। ऐसे हालात, ऐसी परिस्थिति में था, लेकिन कभी भी जब उसे अपना जीवन दिया और उसके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, उसने हालातों को बदल दिया। उस समय जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी हाथ ऐसे नहीं थे, उसकी ओर लगे रहते थे। हालेलुया, हालेलुया। और अब जब उसने इतना दिया है तो हाथ देने वाले बन गए। हमें बढ़ाने वाला यहोवा है। बढ़ोतरी न पूरब से आती है न पश्चिम से आती है, बाइबल कहती है यहोवा की ओर से आती है। वही बढ़ाता है, वही उठाता है, वही इंसान को सब कुछ देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी लोगों से आस ना रखें, लोगों की ओर ना देखें। आप अपना पूरा मन, पूरा विश्वास यीशु की ओर करें। लोग धोखा देंगे, लोग बदल जाएंगे, लोग पलट जाएंगे, लोग निंदा करेंगे, लेकिन यहोवा आपको प्यार करता है। यीशु मसीह आपको प्यार करता है, पवित्र आत्मा आपको प्यार करता है। वो आपके साथ रहना चाहता है। अपना जीवन पूरी रीति से उसके हाथों में दे दीजिए, वो अद्भुत मार्ग आपके लिए खोलेगा। आप आंसू बहाकर प्रार्थना करें, आपके रास्तों में कोई भी अड़चन क्यों ना हो जो आपको मसीह के पास आने से रोकती है, वो हर एक रास्तों को जो आपको रोकती है, समस्याओं को जो आपको रोकती है, वो हटाएगा, वो मार्ग तैयार करेगा आपके लिए, क्योंकि वो आपको प्यार करता है। उसने अपने प्राण आपके लिए दिए हैं। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर, इतना तरस खाने वाला पिता कहीं नहीं है। हालेलुया। शैतान तो आपको बहकाना चाहता है, फंसाना चाहता है कि ये चर्च ना जाए, बाइबल ना पढ़े, प्रार्थना ना करे, धीरे धीरे मैंने नाश के गड्ढे में ले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। बेटे की गवाही है ना। क्या कहा था दुष्ट आत्मा ने? क्या कहा था? ले जाओगे? हैं?
हाँ, वो लेने के लिए आई थी क्योंकि जीवन सुस्त हो गया था, लेकिन मसीह प्यार करता है, फिर भी मसीह ने उस बेटी को छुटकारा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज से अपने जीवन में ठान लीजिए, दृढ़ संकल्प कर लीजिए, मैं लोगों की ओर नहीं देखूंगा, मैं हालातों और परिस्थितियों की ओर नहीं देखूंगा, मैं समस्याओं की ओर नहीं देखूंगा। अगर मुझे देखना है, यहोवा की ओर देखूंगा। वो लाल समंदर में रास्ते निकाल सकता है, वो यरदन को दो भाग कर सकता है, वो यरीहो को दीवारों को गिरा सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मैं उसकी ओर ताकूंगा। मेरा विश्वास है, मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। आमेन, आमेन, आमेन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम धन्यवाद दें इस स्वर्ग में विराजमान। मैं अपनी आंखें आपकी ओर लगाता हूँ। अब तक मैं लोगों की ओर देखता रहा, मैंने लोगों से आस रखी कि कोई आएगा और वो मेरे लिए करेगा। मैं लोगों की ओर निहारता रहा, लोगों की ओर मैंने अपनी आंखें लगाई। लेकिन तेरा दास दाऊद आज हमें सिखाता है, आज पवित्र आत्मा हमें ये बात बताता है, सिखाता है, इस स्वर्ग में विराजमान। ओ हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, हमारा एलोहिम यहोवा स्वर्ग में है। ओ राज्य राज्य जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? हमारा परमेश्वर यहोवा स्वर्ग में है। उसने जो चाहा वही किया है। वही सब प्राणियों को आहार देता है, वही सब प्राणियों की सारी जरूरतों को पूरा करता है, वही स्वर्ग को खोलता है, अद्भुत आश्चर्य के कर्म करता है, वही मुर्दों को जिलाता है, अंधों को आंखें देता है, वही इंसान को खाने के लिए देता है, वही वस्त्र देता है, वही सब कुछ मुहैया करने वाला है, वही सब कुछ पूरा करने वाला है, वही सब कुछ इंतजाम करने वाला है। पृथ्वी और उसकी भरपूरी यहोवा की है, पृथ्वी और उसकी भरपूरी यहोवा की है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा का है। इस स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। अब तक मैं लोगों की ओर देखता रहा, अब तक मैंने लोगों की ओर ध्यान लगाया, लेकिन आज से मैं तेरी ओर देखता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने इंतजाम करेगा नहीं, पहले से इंतजाम कर दिया है, पहले से इंतजाम कर दिया है। आज से वचन के ज्योति में मैं देखूंगा, मेरे लिए इंतजाम हो चुका है, मेरे लिए कफारा हो चुका है, मेरे लिए छुटकारा हो चुका है, मेरे लिए क्रूस के ऊपर तूने पहले से ही इंतजाम कर दिया है। ओ हालेलुया। ऐ अपने होठों को खोलकर अपना जीवन इस वक्त समर्पण करे, अपने मन को तोड़े, उसके आगे अब तक हम लोगों की ओर देखते रहे, हालातों और परिस्थितियों की ओर देखते रहे, समस्याओं की ओर देखते रहे, लेकिन हमने यीशु को और नहीं देखा। वचन के अंदर लिखा है, जब पतरस पानी के ऊपर चल रहा था, ओ सामने से तूफान आ रहा था, जब तक वो यीशु को देखता रहा, वो पानी के ऊपर चलता रहा। जैसे ही उसकी आंखें यीशु से हट गई, वो डूबने लगा, वो डूबने लगा। और जैसे ही डूब रहा था, उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले, मेरे स्वामी मुझे बचा ले, मैं डूबा जाता हूँ। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया, तुरंत अपना हाथ बढ़ाया। हो सकता है आप कर्ज में डूब रहे हो, निराशा में डूब रहे हो, कंगाली में डूब रहे हो, बेरोजगारी में डूब रहे हो। आज मौका है पुकारने के लिए। आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ है, आज उसका बड़ा जलाल यहाँ है। आज पुकारे, ओ मुझे बचा ले मेरे द्रोही, मुझे बचा ले, इस दलदल से आज तू मुझे निकाल, आज मेरा छुटकारा कर, आज मेरी रिहाई कर। आज उससे पुकारे। अब तक मैं लोगों की ओर ताकता रहा, लेकिन आज से इस स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, मैं तेरी ओर लगाता हूँ, मैं तेरी ओर देखता हूँ। मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा शरीर तेरा है। हालेलुया। आए उसको पुकारे, मुंह खोल के प्रार्थना करे। हालेलुया। प्रार्थना करे, पश्चाताप करे, अपना जीवन यीशु को समर्पण करे, अपने मन को उसके लिए खोले, अपने जीवन को उसके आगे समर्पण करे। हालेलुया। समर्पण करे। हालेलुया। वो अद्भुत युक्ति करने वाला है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो दया का सागर है, वो क्षमा की खान है। आज से उसकी ओर ताकना शुरू करे, उसकी ओर देखना शुरू करे। वो आपके घर को बनाएगा, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपके उजड़े
आशियानों को बनाएगा, वो आपके लिए अद्भुत काम करेगा। आपको नहीं सोचना कहां से होगा, कैसे होगा, बस स्वर्ग से होगा। स्वर्ग से इंतजाम हो जाएगा, स्वर्ग से इंतजाम हो जाएगा, स्वर्ग से इंतजाम हो जाएगा। वचन के अंदर लिखा है, उसने इस्राएलियों को आकाश से मन्ना दे दिया। ओ हालेलुया। जब उन्होंने मीट मांगा, यहोवा ने कहा शाम को तुम मीट से तृप्त होगे, सुबह मन्ने से तृप्त होगे। लिखा है बटोरे उनके घरों के बाहर खुद ब खुद आ जाते थे, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो यहोवा बदला नहीं है, उसका हाथ छोटा नहीं है, उसका कान भारी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की बदकारियों ने, हमारे अंदर की बुराई ने, हमारे अंदर के कामों ने ही हमें हमारे परमेश्वर से दूर किया है, हमारे पिता से दूर किया है। आज उस पाप की दीवार को निकाल कर, आज उस गुनाह को और बदकारी को निकाल कर हम अपनी आंखें अपने यहोवा की ओर लगाते हैं, हम अपनी आंखें अपने पिता की ओर लगाते हैं, हम अपने पिता की ओर देखते हैं। हमारा पिता हमारे लिए इंतजाम करेगा, हमारा पिता हमारे लिए मुहैया करेगा, हमारा पिता हमारे लिए सब कुछ करेगा। ओ धन्यवाद देना शुरू करें कि आपके लिए जो आप चाह रहे थे, जो आपने मांगा था, वो होगा नहीं, वो हो चुका है, वो हो चुका है, वो हो चुका है। आप धन्यवाद देना शुरू करें, धन्यवाद देना शुरू करें, धन्यवाद देना शुरू करें। वो मुहैया करने वाला है, हालेलुया। वो पूरा करने वाला है, वो इंतजाम करने वाला है। आज अपना जीवन उसे दे, अपना जीवन उसे दे, हालेलुया। अपना जीवन उसे दे, हालेलुया। वो आपको प्यार करता है, आपको प्यार करता है। उसने हमारे लिए सारे खजाने पृथ्वी के नीचे रखा हुआ है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर हम उसके खजाने हैं, हम उसके सबसे अनमोल पात्र है। हमें वो सबसे ज्यादा चाहता है, इतना चाहता है कि अपने प्राण देकर हमें मोल लिए उसने। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में हैं। आपकी उपस्थिति का बादल यहाँ है, आपका स्वर्ग यहाँ है। ओ हम स्वर्ग को खोलते हैं तेरी महिमा के लिए। आज तेरे बच्चों की प्रार्थना निवेदन, तेरे बच्चों की प्रार्थनाएं हृदय तू इस वक्त देख रहा है। जो कोई अपने मन में जो प्रार्थना कर रहा है, आप उसे देख रहे हैं, इनके हृदयों को आप जानते हैं। ओ जैसा इनका विश्वास है, ऐसा आज तेरे बच्चों के लिए होने पाए, आज तेरे बच्चों के लिए होने पाए। तू विश्वास करने वालों को शर्मिंदा नहीं होने देता। ओ जो तेरी ओर देखते हैं वो लज्जित नहीं होते हैं। ओ पिता, आज हम मांगते हैं तेरी भरपूरी का बादल, तेरे भरपूरी तेरे लोगों के जीवन में आने दे, भरपूरी तेरे लोगों के जीवन में आने दे, अद्भुत कार्य तेरे लोगों के जीवन में होने दे, अद्भुत इंतजाम तेरे लोगों के लिए होने पाए। तू अपने बच्चों को सब कुछ देता है। इंसान कौन है कि किसी को दे सके? हमारी औकात क्या है, हमारी हस्ती क्या है, हम क्या है, हालेलुया, हम क्या है द्रोही। आप ही अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने लोगों को प्यार करते हैं, आप इंतजाम करने वाले हैं, यहोवा यरे हैं। हम धन्यवाद देते हैं। तू अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरा कर, तेरी महिमा होने पाए। आज से इनका जीवन हो समर्पित जीवन होने दे, इनके हृदय को ऐसा कायल कर कि तेरी ओर फिरने थे। ओ गुनाह और पाप और कठोर था, इनके जीवन से जाने दे यीशु के नाम से। हर कठोर करने वाली आत्माओं यीशु के नाम से दूर हो जाओ। इन्हें आत्मिकता में, धार्मिकता में बढ़ने के लिए रोकने वाली आत्माओं, इनसे दूर हो जाओ यीशु के नाम से। हर बदरूह जो इन्हें पाप में गिराती है, इन्हें बदकारी में लेकर जाती है, इन्हें गुनाह करने के लिए विवश करती है, यीशु के नाम से दूर होने दे, दूर होने दे, दूर होने दे। तेरी महिमा के लिए, तेरी महिमा के लिए स्वर्ग के राज्य का बोझ इनके ऊपर आने दे। ये सुसमाचार सुनाए, तेरे कलाम को लेकर जाए, जो रूहे पाप में मर रही है तेरे भवन में लेकर आने पाए। ओ ये भवन तेरी महिमा के तेज से भर जाए, ये भवन तेरी उपस्थिति के बादल से भर जाए। ए स्वर्ग में विराजमान आज हमारे बीच में उतर कर हमारी प्रार्थना को सुन ले, हमारी उत्तर को सुन ले, हमारी दुहाई को सुन ले। ए स्वर्ग में विराजमान, हम तेरी ओर देखते हैं, हम आपकी ओर देखते हैं, हम आपकी ओर अपने खानों को लगाते हैं। वही सच्चा और पवित्र है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं आपके लोगों के लिए, अद्भुत छुटकारा करने के लिए, अद्भुत कार्य करने के
के लिए, ओ यहाँ नए नए पौधे लगने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे भवन तेरे महिमा से भरने दे, तेरा भवन तेरी महिमा से भरने पाए। तेरे खादिम को तेरे हाथ में देते हैं पिता। सच में तू अपने खादिम के साथ हो। तेरे खादिम की आंखें तेरी ओर लगी हुई है, ओ वो तेरी ओर देख रहे हैं। ओ मेरा विश्वास है तू स्वर्ग से उनकी जरूरत को पूरा कर रहा है। ओ अपने खादिम के साथ हो, उनकी आंखें हमेशा अब आपकी ओर लगी रहे, वो आपकी ओर ताकते रहे, उनके परिवार को, घर को, बच्चों को आशीष दे। तेरे कार्य, तेरा सुसमाचार की आग यहाँ फैलने दे। एक बड़े रिवाइवल को, एक बड़ी बेदारी को यहाँ आने देते था। जो हृदय आज तुझसे दूर है, जो सुस्त हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं, जीवन पाप में मर रहे हैं, वो तेरी ओर फिरने रहे। आपकी महिमा के लिए अपने बच्चों को अपने रक्षे के लिए इस्तेमाल कर पवित्र आत्मा, इन्हें इस्तेमाल कर पवित्र आत्मा, इन्हें इस्तेमाल कर पवित्र आत्मा। तेरी महिमा का बादल तेरे लोगों के ऊपर रहे, तेरा वो जलाल तेरे लोगों के ऊपर रहे, तेरा वो तेज तेरे लोगों के ऊपर रहे। राज्य राज्य और जाति जाति के लोगों के में अंधकार है, और तेरे ऊपर यहोवा का तेज उदय हुआ है, उसका तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, उसकी ज्योति तेरे ऊपर उदय हुई है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। ओ हालेलुया, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है, हम धन्यवाद देते हैं। तेरे लोगों के हृदय शिदे हैं, कायल हुए हैं, ओ हम धन्यवाद देते हैं। जीवन नए हुए हैं, हम धन्यवाद देते हैं। तेरा अद्भुत तेज प्रकाश यहाँ है, हम धन्यवाद देते हैं। तेरा कलाम लोगों की जिंदगियों को बदल रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन हृदयों को बदल रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। वही सब कुछ करने वाला है। मैं कौन हूँ, मेरा घराना क्या है, मेरा जीवन क्या है, ये तेरे वचन है, ये तेरे सत्य वचन है, और आप इन सत्य वचनों को प्रमाण देकर पूरा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। ये आपके वाणी है, ये आपके शब्द है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपकी महिमा होने पाए, आपकी महिमा होने पाए। एक बड़ी कटनी कटने दे, एक बड़ी कटनी कटने दे। आपने कहा है जहां मैं हूँ वहां मेरा दास रहेगा, मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। हाँ पिता, आपके दासों के लिए यही बड़ा प्रतिफल है कि जहां आप हैं वहां आपके दास होंगे, वहां आपके दास आपके शर्तों में आपकी सेवा कर रहे होंगे। हम धन्यवाद देते हैं, हम तुझे सारा आदर देते हैं, सारा जलाल देते हैं। हम तो अयोग्य और निकम्मे हैं, आप ही सारी महिमा, आदर, जलाल और बुजुर्गी के योग्य है पिता। हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद यहाँ आने के लिए, इस जगह को ब्लेस करने के लिए, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, हम सबके जीवन में आज बड़ा कार्य करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं तुझे, हम धन्यवाद देते हैं तुझे। आए हाथों को उठाकर स्वर्ग के यहोवा का धन्यवाद करें। आए धन्यवाद दे पवित्र आत्मा का, धन्यवाद है उसकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद है उसने बड़ा कार्य हमारे लिए किया है। धन्यवाद है, हालेलुया। सब मुंह खोलकर धन्यवाद दे, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। हम तेरी महिमा करते हैं, हालेलुया। हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं पवित्र आत्मा, हम तेरी महिमा करते हैं, हालेलुया। ओ तूने मुझे भरा है, मुझे नया किया है, मुझे बदल दिया है। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, महिमा जलाल आपको देते हैं। इस प्रार्थना के लिए, सुनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह आपके सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली मारकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा।